मेरा नाम उमेश काळे। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज हम जो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ग्रे एरियाज इन द मैन्युफैक्चरिंग। ग्रे एरियाज एक ऐसा एरिया रहता है जिसमें देर इज़ एम्बिग्यूटी यानी कन्फ्यूजन रहता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क। और इसकी वजह से कन्फ्यूजन की वजह से द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट गिवन और नॉट टेकन बाय एनीबडी, और उसकी वजह से कंपनीज़ का बहुत सारा नुकसान होता है क्योंकि कंपनी का एफिशिएंसी ड्रॉप होता है, देन वर्क कंप्लीशन नहीं होता है, कॉस्ट बढ़ता है, प्रोसेस में प्रॉब्लम आता है, प्रोसेस कंप्लीशन में प्रॉब्लम आता है। सो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे कंपनी बढ़ता है तो ये एरियाज ग्रे एरिया इज़ द मेजर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग, और ये अगर इफ़िशिएंटली और प्रॉपरली रिजॉल्व करेंगे तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस स्टडी दिस एस्पेक्ट वन बाय वन। सो ग्रे एरिया अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इनिशियली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बिग्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बिग्यूटी का ये मतलब है कि इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट एनी टास्क, उसमें कन्फ्यूजन आता है कि हु इज़ गोइंग टू कंप्लीट दैट टास्क, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टास्क। सो ये ग्रे एरियाज कहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन विच एरियाज, इन विच सेक्टर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आप ये ग्रे एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ओवरलैपिंग रोल रहेगा तो उसमें आप ग्रे एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी एक ही काम अगर दो आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें जाता रहेगा तो देन इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल दैट इज़ द ग्रे एरिया। आपका अगर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब डिस्क्रिप्शन वेग रहेगा तो उसमें ग्रे एरिया बढ़ सकता है। क्रॉस फंक्शनल टीम यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट का उसमें रोल रहेगा तो उसमें भी ग्रे एरिया आता है। आपका अगर न्यू प्रोजेक्ट पर आप काम करते हैं या कोई नया एक्टिविटी आपका मैन्युफैक्चरिंग में इनिशिएट हुआ है तो उसमें भी ग्रे एरिया आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई एक्टिविटी रेयरली आप कंपनी में आता रहेगा यानी इट इज़ नॉट रेगुलर टास्क, तो उसमें भी ग्रे एरिया आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पुअर कम्युनिकेशन रहेगा यानी आप अगर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करोगे तो उसमें भी ग्रे एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज रहेगा तो उसमें भी ग्रे एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट एरियाज वेयर यू कैन ऑब्जर्व द ग्रे एरियाज। सो ये अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? ग्रे एरियाज अवॉइड करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली असाइन करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द टास्क। या नया प्रोजेक्ट या कोई नया एक्टिविटी आप चालू करते हो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली आपने आइडेंटिफाई करना चाहिए और प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करने के लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद दैट आपको उसका ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करना चाहिए, उसका टारगेट लाइन क्लियर करना चाहिए और टाइम फ्रेम और टाइम लाइन भी क्लियर करना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्रे एरियाज के एग्जाम्पल क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ग्रे एरिया आता है दैट इज इन द एरिया ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। आप अगर आपके प्रोसेस में कोई डिफेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं तो हु इज़ गोइंग टू फिक्स दैट डिफेक्ट? अगर ऑपरेटर डिफेक्ट फिक्स करना चाहिए या क्वालिटी इंस्पेक्टर फिक्स करना चाहिए या सुपरवाइजर डिफेक्ट फिक्स करना चाहिए। दिस इज़ द एरिया ऑफ एम्बिग्यूटी। ये हमेशा आप ऑब्जर्व करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। जो अगर डिफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं देन इट बिकम्स कन्फ्यूजन कि ये डिफेक्ट उसने फिक्स करना चाहिए। मशीन मेंटेनेंस एक अनदर एरिया है। इसमें ऑपरेटर ने मशीन मेंटेनेंस करना चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस या मेंटेनेंस की टीम ने मेंटेनेंस करना चाहिए। सो दिस इज द अगेन द एम्बिग्यूटी एंड उसमें से ग्रे एरियाज डेवलप होता है। अब क्या अगर प्रोसेस एफिशिएंट नहीं रहेगा तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए कौन जिम्मेदारी ले सकता है? तो उसमें भी ग्रे एरियाज आप देख सकते हैं। उसमें इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ऑपरेटर रहेगा या सुपरवाइजर रहेगा, हु इज़ गोइंग टू हैंडल दैट प्रोसेस इंप्रूवमेंट टास्क। सेफ्टी एक अनदर एरिया है। आपका अगर कंपनी में एक्सीडेंट होता है तो उसमें हु इज़ गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवॉइड द एक्सीडेंट, यानी उसका सेफ्टी डिपार्टमेंट का रोल है या रेगुलर जो प्रोडक्शन फंक्शन या सुपरवाइजर है उनका रोल है। ये इसमें ग्रे एरियाज और कन्फ्यूजन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मटेरियल हैंडलिंग एक अनदर ग्रे एरिया है, यानी मटेरियल टाइमली अवेलेबल कहाँ होना चाहिए, उसका लोकेशन क्या है, प्लेस क्या है, कितना क्वांटिटी में। सो ये भी कन्फ्यूजन रहता है और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई प्रॉपरली हैंडल नहीं करता है, कोई लेता नहीं उसमें, देन दैट बिकम्स द ग्रे एरिया। प्रोडक्शन डेटा फीडिंग इज द अनदर एरिया। यानी प्रोडक्शन डेटा फीडिंग ऑपरेटर ने करना चाहिए, सुपरवाइजर ने करना चाहिए या कोई उसके लिए डेडिकेटेड आदमी रखना चाहिए। दैट बिकम द पॉलिसी मैटर ऑफ द मैनेजमेंट टीम।
मशीन डाउन टाइम के लिए उसने वो फिक्स करना चाहिए, उसके लिए उसमें ऑपरेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रॉपरली एनालिसिस करके उस पर से रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना चाहिए, नहीं तो उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एम्बिग्यूटी डेवलप होता है। तो उसमें क्या आप एक्शन ले सकते हैं टू अवॉइड सच एम्बिग्यूटी? सो क्लियरिटी इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द की इन दिस कंफ्यूजन इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना चाहिए, दिस इज द की टू अवॉइड सच काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी। ग्रे एरिया से और रिस्पॉन्सिबिलिटी कंफ्यूजन से क्या क्या इम्पैक्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग में? सो फर्स्ट निगेटिव इम्पैक्ट इज दैट आपका मैन्युफैक्चरिंग का इफिशिएंसी कम होता है, क्योंकि उसमें इफिशिएंट एक्शन नहीं होता है बिकॉज ऑफ द एम्बिग्यूटी इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वर्क डिले होता है एंड वर्क कंप्लीशन प्रॉपरली नहीं होता है। क्वालिटी प्रॉब्लम आप रेगुलरली फेस कर सकते हैं क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन होता है हु इज गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का कॉस्ट बढ़ता है ड्यू टू द इनएफिशिएंट प्रोसेस, एक्स्ट्रा रिवर्क, ब्रेकडाउन, डिले इन द मैन्युफैक्चरिंग। सो दीज आर द एरियाज विच इज इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। सेफ्टी का भी रिस्क बढ़ता है क्योंकि टाइमली मशीन का मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या रेगुलर मेंटेनेंस ये एक्टिविटी नहीं होता है, जिसकी वजह से मशीन का एक्सीडेंट बढ़ता है और उसकी वजह से रिस्क भी बढ़ता है। एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं होने से एवरीबडी इज गेटिंग द टेंशन ऑफ दैट टास्क, यानी एवरीबडी विल स्टार्ट फेसिंग द हीट ऑफ द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। कम्युनिकेशन गैप भी बढ़ता है कि ड्यू टू इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू एंड व्हाट आर देयर नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट आर देयर नेक्स्ट टास्क, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्लो होता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली असाइन नहीं होता है और इसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम भी बढ़ता है। अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर नहीं रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली असाइन नहीं करने की वजह से नोबडी इज अकाउंटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी भी पुअर होता है एंड जिसकी वजह से एफिशिएंसी भी डाउन होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। सो दीज आर द डिफरेंट एरियाज जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बिग्यूटी का इम्पैक्ट होता है। देन अनदर एरिया दैट मिस्टेक भी बढ़ता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और ड्यू टू दैट एरर आप रेगुलरली आप प्रोडक्शन टारगेट नहीं अचीव कर सकते। सो दीज आर द एरियाज विच आर अफेक्टिंग ड्यू टू द ग्रे एरिया इन द मैन्युफैक्चरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बिग्यूटी की वजह से। सो हाउ टू फिक्स द प्रॉब्लम, ये रिजॉल्व करने के लिए ग्रे एरिया कैसा आप मैनेज कर सकते हैं, कैसा हैंडल कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और प्रॉपरली कम्युनिकेट होना चाहिए। राशि मैट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, बाद में हुम टू कंसल्ट फॉर द प्रॉब्लम, किसका कंसल्टेशन लेना चाहिए, और हुम टू इन्फॉर्म व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस योर प्रोजेक्ट और एनी एक्टिविटी इज गोइंग टू डू, any kind of activity your project completion progress is there, that is to be informed to your stakeholder in your team। हर एक प्रोसेस का स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, इसकी वजह से आप प्रॉपरली आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। असाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी इन केस ऑफ प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन टू द प्रोसेस, टू हुम टू कॉन्टैक्ट दो टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका एक मैट्रिक्स बनाना चाहिए फॉर विच प्रॉब्लम हुम टू कॉन्टैक्ट, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो असाइन किया है उसका रेगुलरली रिव्यू रहना चाहिए, उनका प्रोसेस का अपडेशन भी कंप्लीट होना चाहिए, जिसकी वजह से कोई अगर लैगिंग रहेगा एक्टिविटी तो उस पर से आप काम कर सकते हैं और वो इम्प्रूव कर सकते हैं। एस्केलेशन पाथ भी डिफाइन करना चाहिए, इन केस ऑफ प्रॉब्लम हाउ टू एस्केलेट द प्रॉब्लम और किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका एस्केलेशन का देना चाहिए एंड हुम टू कॉन्टैक्ट फॉर दैट, ये भी क्लियर होना चाहिए। So these are the area to avoid the problem of the ambiguity in the responsibility। Regularly review लेना चाहिए for responsibility, whatever responsibility assigned to every individual। रिव्यू लेने के बाद में उस पर से आप रेगुलरली एक्शन लेंगे तो आप ये प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बिग्यूटी का आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इसका कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन? तो कंक्लूजन एक ही लाइन में हम बोल सकते हैं कि देयर शुड बी क्लियरिटी in case of responsibility, communication and reviews and feedback on that reviews। ये अगर
रेगुलरली लेंगे तो आप ये प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. हमने जो डिस्कस किया दैट इज़ व्हाट इज़ ग्रे एरिया इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बिग्यूटी. हमने उस पर से जो डिफरेंट टॉपिक डिस्कस किए दैट इज़ व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बिग्यूटी, देन व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बिग्यूटी, उसका इम्पैक्ट क्या है और हाउ टू फिक्स दैट प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बिग्यूटी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो. आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू टू जॉइन माई